नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राज4 न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे थे, भारत का भूगोल हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल में हम आज की क्लास में अगर हम बात करना चाहेंगे तो भारत का भूगोल सामान्य परिचय जो हम पढ़ रहे थे, सामान्य परिचय की ही प्रश्नोत्तरी जो हम पिछली जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न में यहाँ पर देख रहे हैं हम कि कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों देखिए, चलते हैं आज की क्लास में। बने रहे आप मेरे साथ और इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कि भूगोल के प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं, कैसे प्रश्न भूगोल के प्रवृत्ति में होते हैं। प्रवृत्ति क्या होती है भूगोल के प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न जो होगा, भारतीय मानक समय निम्न में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है। यानी भारतीय मानक समय जो है मित्रों, हमारे भारत का जो मानक समय है, हम बात करना चाहें कि हमारे भारत का जो मानक समय है वो क्या है, देख लीजिएगा। हमारा भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। हमारे भारत की मानक समय रेखा जो भारत के लगभग मध्य देशांतर रेखा है। और ये जो रेखा है, इस रेखा का जो ये रेखा गुजरती है तो 5 राज्यों से गुजरती है और 5 राज्यों से होकर हम बात करें मुख्य रूप से जो गुजरती है तो इलाहाबाद से गुजरती है। ये कहाँ से? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का मेरे तो दोस्तों मिर्जापुर या नैनी जो स्थान है वहां से गुजरती है। तो ये कहाँ के समय को दर्शाती है? इलाहाबाद के समय को दर्शाती है। तो ऑप्शन देख लेंगे हम, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद। तो मित्रों हमारा यहाँ पर आंसर होगा कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये निम्न में से कौन से स्थानीय समय को दर्शाती है। तो मित्रों स्थानीय समय के लिए हम बात करें तो इलाहाबाद का जो स्थानीय समय है इसको जो है भारतीय समय रेखा दर्शाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम। और मित्रों ये जो प्रश्न है ये IAS 2006 के जो है परीक्षा में पूछा गया था। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में 8 जो है और 9 जो बनाए गए थे, जम्मू और लद्दाख बनने के साथ में 9 हो गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे भारत में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी हम मित्रों बात करना चाहेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये सर्वाधिक, हालांकि जो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उनमें से ही पूछा गया है क्योंकि परीक्षा में कौन सी में आया ये 2006 में। तो मित्रों देखना चाहेंगे, हम प्रदेशों की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था 2006 के 2019 से पहले की हम बात कर सकते हैं तो अंडमान निकोबार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हुआ करता था। और मित्रों इसके बाद में हुआ करता था तो अंडमान निकोबार के बाद में हुआ करता था दिल्ली और दिल्ली के बाद में हुआ करता था पांडिचेरी। इस प्रकार से ये होते थे सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा होता था लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मित्रों हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पर हम देखना चाहेंगे, ऑप्शन देख लीजिएगा, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता था। तो मित्रों पहले तो सबसे पहले आप चारों में से ये देख लीजिए कि सबसे पहले अंडमान निकोबार, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, अवरोही क्रम। मैंने आपको कहा था कि अवरोही और आरोही क्रम, अवरोही क्रम है ज्यादा से कम की ओर, ठीक है, और आरोही क्रम है कम से ज्यादा की ओर। मैंने एक वीडियो में आपको ये बता दिया था कि बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं जो इसमें कंफ्यूज होते हैं अवरोही और आरोही क्रम में। अवरोही और मित्रों एक होता है आरोही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। आरोही में 3 वर्ण है, ठीक है, और अवरोही में कितने हैं? 4। मित्रों जिसमें ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर और जिसमें कम है वो कम से अधिक की ओर, सीधा सा याद रखें आप। तो अवरोही ज्यादा है तो ज्यादा से कम की ओर। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? अंडमान निकोबार आना चाहिए, ये आपको पता है। तो देख लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह C और D में है। तो मित्रों A और B तो यहाँ पर आंसर है हो ही नहीं सकता है। समझ में आपका सीधा सा ऐसे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। देखो प्रश्नों को तो देखना चाहेंगे, देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी, और डी ऑप्शन में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी और दिल्ली। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है। हमारा सही उत्तर जो होगा मित्रों, और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी। ये क्रम से थे उस समय। अब वर्तमान में अगर मित्रों हम बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 आता है जम्मू कश्मीर, नंबर 2 आता है लद्दाख, और मित्रों इसके बाद में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आएगा दिल्ली और फिर आएगा
पांडिचेरी, और सबसे छोटा है जो लक्षद्वीप है। वर्तमान में सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? हमारा जो भारत है और भारत को इंडिया जो कहा गया था मित्रों, इंडिया यानी सीधा सा यूनानी जो लोग थे, हमारे भारत को किसके द्वारा कहा गया था? इंडिया। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनानी जो लोग थे, और यूनानी लोगों ने हमारे भारत को, यानी जो सिंधु नदी थी भारत की, इस सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस कहा था मित्रों। क्या कहा था? इंडस। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडस। और इंडस का अर्थ होता है बुरा या गंदा, और यहां से ही मित्रों हमारे इंडस से ही बना था हमारे भारत का नाम, और क्या बना था? इंडिया बना था। क्या बना था? इंडिया। तो यूनान जो या ग्रीक देश है, इन्होंने, इनके द्वारा ये इंडिया शब्द आया है। तो मित्रों हम सीधा सा बात करेंगे कि ये शब्द जो इंडिया है ये किस भाषा के शब्द से जो है लिया किया गया था? तो मित्रों सीधा का सीधा हमारा उत्तर होगा ग्रीक जो भाषा है ये इंडिया शब्द है, ग्रीक भाषा का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? यानी ये जो है इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नगर है जो कर्क रेखा पर स्थित है। IAS 1999 के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। देखना चाहेंगे मित्रों, निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए हम देखना चाहें बांसवाड़ा, ऑप्शन बी होगा गुजरात, ऑप्शन सी होगा भोपाल, और ऑप्शन डी होगा गांधीनगर। मित्रों ये जो है गांधीनगर गुजरात में है, और भोपाल मध्य प्रदेश में, और भुज भी गुजरात में, और बांसवाड़ा है राजस्थान में। मित्रों इन चारों में से अगर हम देखना चाहेंगे तो कर्क रेखा पर स्थित जो नगर होगा वो बांसवाड़ा होगा। कौन सा होगा? बांसवाड़ा। हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा से गुजरती है रेखा, और डूंगरपुर का दक्षिणी भाग से छूती हुई जाती है, और बांसवाड़ा जो है राजस्थान में कर्क रेखा पर स्थित नगर है। तो इन चारों में से भी कौन सा होगा? बांसवाड़ा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये जो प्रश्न है मित्रों फिर से हम देखेंगे, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये प्रश्न जो है मित्रों यूपीएससी 2010 की परीक्षा में पूछा गया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों, यूपीएससी 2010 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप उत्तर दीजिए, इसका कौन सा उत्तर होगा? कमेंट्स के माध्यम से आप उत्तर दें, इसका कमेंट्स करें। ए ऑप्शन है 7वां और दूसरा, बी ऑप्शन है दूसरा और 5वां, सी ऑप्शन है तीसरा और दूसरा, और डी ऑप्शन है दूसरा और 7वां। आप कमेंट्स करें कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। देखते हैं सबसे पहले कमेंट्स कौन करता है सही ऑप्शन। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं। हमारा जो भारत है, और इस भारत की अगर हम बात करना चाहें मित्रों, तो जनसंख्या की दृष्टि से तो सेकंड स्थान है, चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है हमारे भारत का। लेकिन मित्रों हम भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? 7वां। सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद में कनाडा है। इस प्रकार से 7वां स्थान आता है हमारे भारत का। तो ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर दिया हुआ क्या है? पहले जनसंख्या और बाद में क्षेत्रफल। मित्रों ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान रखना। अक्सर तो या परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको उलझाएंगे और उलझाते रहे हैं। आप जरूर ध्यान दें, जनसंख्या व क्षेत्रफल है तो पहले जनसंख्या के हिसाब से आएगा, फिर क्षेत्रफल। देखिए पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? क्षेत्रफल आ गया पहले, तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल गलत करवाएगा। हालांकि 7वां और दूसरा स्थान है दोनों की दृष्टि से, लेकिन ये क्रम याद रखना पड़ेगा, क्रम देखना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या क्रम है। पहले जनसंख्या और बाद में क्षेत्रफल। तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। तो पहले दूसरा और फिर 7वां। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? डी ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसको क्या करते 7वां और दूसरा, क्योंकि है तो सही लेकिन क्रम गलत है मित्रों। तो दूसरा और 7वां यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ज्यादा सही ध्यान से पढ़ें और ध्यान पूर्वक करें। बहुत ही प्रश्न ऐसे मैं आपको बताने वाला हूं आगे भी जो है किस प्रकार से आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारा है, पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश
कितने राज्यों में अवस्थित है, यानी पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कितने राज्यों में स्थित है। मित्रों हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे पांडिचेरी की। ये हमारा जो दक्षिणी भारत है देखना चाहेंगे हम, देख लीजिए इस प्रकार से ये जो हमारा दक्षिणी भारत है इस प्रकार से। और मित्रों यहाँ पर आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यहाँ पर आता है पांडिचेरी। पांडिचेरी इसको वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं। और एक आता है कराईकल, क्या आता है मित्रों, कराईकल। ये दो जिले तो आते हैं यहाँ पर, कराईकल और पांडिचेरी। और दूसरा मित्रों आंध्र प्रदेश, ये तो आते हैं दोनों तमिलनाडु में, और आंध्र प्रदेश में आता है यमन, क्या आता है, यमन। और केरल में आता है मित्रों माहे। कौन सा जिला आता है, माहे जिला, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला भी है। तो मित्रों आप देखना चाहेंगे नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 आंध्र प्रदेश और नंबर 3 केरल। इन 3 राज्यों में जो है ये जो फैला हुआ है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न ऑप्शन की ओर। सबसे पहले ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4 और डी में 2। तो मित्रों हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने राज्यों में अवस्थित है ये, 3 राज्यों में अवस्थित है। देख लीजिएगा इस प्रकार से इन तीनों राज्यों में ये अवस्थित है। इस प्रकार से आप पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है, यानी हमारे भारत का जो पड़ोसी राज्य है नेपाल। देख लीजिएगा मित्रों इस प्रकार से नेपाल की स्थिति है, और नेपाल की इस समय जो है हमारे भारत और नेपाल के बीच में लिपु लेक और काला पानी का दर्रा भी जो है विवादित बना हुआ है। मित्रों हम देखना चाहेंगे कि ये इस प्रकार से नेपाल है, ये क्या है, नेपाल इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये जो देश है ये कौन सा है, हमारे भारत का पड़ोसी देश उत्तर पूर्व में नेपाल है। ठीक है, नेपाल यहाँ पर मित्रों नेपाल से सीमा बनाता है, तो ये बनाता है उत्तराखंड। कौन सा बनाएगा, उत्तराखंड। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आता है उत्तर प्रदेश, और मित्रों यहाँ पर आता है बिहार, और मित्रों यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल, और मित्रों यहाँ पर आता है ये सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो भारत के नेपाल से सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलो ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है असम और बिहार। मित्रों नहीं आ रहा है असम, क्योंकि असम तो यहाँ पर आता है एकदम पूर्वोत्तर राज्यों में आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश तो आ रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत मध्यवर्ती राज्य है, छत्तीसगढ़ सीमावर्ती राज्य है भी नहीं। चलिए अगले ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं, सिक्किम और नागालैंड। हालांकि सिक्किम तो आ रहा है लेकिन नागालैंड है जो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में है नागालैंड, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। डी ऑप्शन में है सिक्किम और बिहार। मित्रों ये देख लीजिए सिक्किम है और यहां से लगा रहा है ये बिहार, ये बिहार और ये सिक्किम। तो सही युग्म कौन सा हो जाएगा मित्रों हमारा, यानी इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से मित्रों आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। भूगोल में बहुत ही सरल है प्रश्नों को हल करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ आप जुड़े रहें। मैं आपको ये बता दूंगा कि भूगोल में कैसी प्रवृत्ति के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। आपको कैसा लगा इन प्रश्नों को हल करके, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे जवाब दीजिएगा कि मैं जो प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं वो प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं हल कर रहा हूं, आपको कैसा लगता है इन प्रश्नों को हल करने में, कैसा आप समझ रहे हैं, कैसे आपकी समझ विकसित हो रही है कि भूगोल के प्रश्नों को आप कैसे हल कर सकते हैं। अधिक से अधिक मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जवाब दें ताकि मैं और भी बेहतरीन ऐसे प्रश्न आपके सामने ला सकूं और बहुत ही आसान ट्रिक में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके सामने इन प्रश्नों को हल कर सकूं।